अभी बिहार में एक चर्चा बहुत ज़्यादा चल रहा है मनरेगा को लेकर के, कि बोला जा रहा है कि आपको जो रोज़गार मिल रहा था उसे बंद कर दिया गया है। जो आपको 100 दिन का रोज़गार था 365 दिनों में, वो भी गारंटी के साथ उसे कोई और कानून के बदले पलट दिया गया है। तो ऐसा बात नहीं है। वो जो पुराना कानून था ना मनरेगा, जिसका नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा, उसके जगह पे एक नया कानून आया है ABG रामजी, जिसका पूरा नाम है विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। समझे? इसके आने से फ़ायदा मतलब जो उसमें जो लेबर काम करता है या जो कुछ निजी कार्यों में जो कुछ बेहतर चीज़ जो दिया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पे मनरेगा लागू होता है, क्योंकि केंद्र सरकार का है तो प्रत्येक जगह लागू होना है। तो इसके आने से है, जो पहले था ना, जो मनरेगा के अंतर्गत आपको साल में 100 दिन रोज़गार देने की गारंटी था, वो भी गारंटी नहीं था, बस रोज़गार देना था। बट यहाँ ABG रामजी के अंतर्गत अगर आप इस योजना में जो आया, इस योजना में आपको टोटल 125 दिन रोज़गार देने की गारंटी देता है। और यहाँ पे एक ही चीज़ पब्लिक को गलत लग रहा है, वो है जी महात्मा गांधी के नाम पे जो वो पहले से योजना चल रहा था उसे चेंज करके राम जी के नाम से जो योजना रखा गया है, उसको लेकर के पब्लिक को नहीं हो रहा है, कुछ कटाक्ष लोगों को दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ये सनातन के नाम से आया है। यह ABG राम जी, विकसित भारत जी राम जी नाम दिया गया है। समझे? मतलब इससे जो नया योजना है इसको सनातन के नाम से जोड़ा जा रहा है। और यह जो बिल आया है अभी ही दिसंबर में 2025 में, इस बिल को मुख्यतः केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया है और इसे एक नया कानून भी बना दिया गया है। समझे? और रोज़गार का दिन तो बता ही दिए है, ग्रामीण परिवारों यानी कि पहले 100 दिन रोज़गार देने की गारंटी था, अब इसको हटा दिया गया है। नए कानून के तहत गारंटीकृत रोज़गार दिनों की संख्या बढ़ा दी गई है, जिसे अब 125 दिन कर दी गई है। फ़ायदा आपको यहाँ भी है, आपको मात्र 365 दिन में 125 दिन की गारंटी था, और अब भी अभी का जो बात है यहाँ पे आपको 125 दिन की गारंटी दिया जा रहा है। और जो इसका बात करें फंडिंग का, तो पहले जो था ना फंडिंग, इसका पूरा केंद्र सरकार ही देखता था, 100 के 100%। जो भी पैसा आता था तो केंद्र सरकार की तरफ केंद्र सरकार भेजते थे और सीधे किसान को मिलना था, क्योंकि पहले राज्य सरकार का कुछ लगता नहीं था। अब हटा दिया गया है। अब ऐसा है ना, जो केंद्र सरकार 60% देगा और जिस राज्य में लागू होगा, यानी कि हम अभी बिहार राज्य से बोल रहे हैं, तो यहाँ बिहार में मात्र 40% लागू होगा। अगर ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझिए, मान के चलिए पहले जो था ना, केंद्र सरकार ही पूरा पैसा देता था। मान के चलिए 2 आदमी है, एक गार्जियन है घर का और एक उनके नीचे उनका छोटा भाई। तो पहले जो था गार्जियन ही पूरा पैसा परिवार में लगाता था, बट वैसा नहीं है, अब बड़े को भी लगाना है और छोटे को भी लगाना है। तो ऐसा है ना, जो बड़ा जो था उसको 60% दे दिया गया है और छोटा को 40%, मतलब बांट दिया गया, 60 × 40 कर दिया गया है। तो अभी हम बिहार राज्य से है, तो यहाँ पे बिहार को टोटल 40% देना होगा इस मनरेगा के अंतर्गत, सॉरी ABG राम जी के अंतर्गत। और जो पुराना मतलब केंद्र सरकार को 60% देना होगा। विशेष राज्यों को 90 और 10 अनुपात भी रखा गया है। इसमें कुछ विशेष राज्य है जिसे केंद्र सरकार 90 और राज्य सरकार 10% देंगे। योजना का प्रकार बताते हैं। योजना के प्रकार के बारे में, मुख्य रूप से मांग आधारित योजना है, जहाँ पर काम की मांग होगा वहीं रोज़गार मिलेगा। ऐसा नहीं है जो आपको पकड़ के ले जाया जाएगा और रोज़गार दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत है तभी रोज़गार आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है जो किसी राह चलते को पकड़ लिया जाए, चलिए भैया आप रोज़गार मनरेगा का काम शुरू हुआ, चलिए रोज़गार करने हैं, ऐसा नहीं है। और नया जो वो पुराना था मनरेगा की बात की है, अभी ABG राम जी के बारे में बताते हैं। उसमें योजना का प्रकार बताते हैं। यह एक आपूर्ति आधारित ढांचा का पालन करना होगा, जिसमें केंद्र स्तर पर निर्धारित धन आवंटन की सीमा होती है। समझे? और कार्य की प्रकृति है, पहले जो मनरेगा का जो कार्य की प्रकृति थी उसमें मुख्य रूप से अकुशल शारीरिक एवं बुनियादी ढांचे कार्य केंद्रित था। वैसे पहले था ना, जैसे कि आपको बस जैसे कि बांध बन रहा है तो बांध पे ही काम होना था, और कोई निजी मतलब कोई सरकारी काम हो रहा था तो जैसे कि एक
पगडंडी जो होता है गांव घरों में या बांध होता है, उस पे अगर काम हो रहा है तो उस पे आपको भेज दिया जाता था काम करने के लिए, बट ऐसा नहीं है इसमें। यहाँ पे तो एक चीज़ बेहतर मिला है इस योजना के अंतर्गत कि आपको रोजगार के साथ साथ कुछ गुण भी आपको दिया जाएगा, जो आप इस 125 दिन के अलावा घर पे रह के भी आप काम कर सकते हैं, वो भी गुण आपको दिया जाएगा। तो एबीजी राम जी के बारे में कार्य की प्रगति बताते हो, मनरेगा के बारे में बताया, एबीजी राम जी के बारे में बताते हैं। कृषि विनिर्माण और उद्यमी को एकत्रीकरण करके ग्रामीण रोजगार को विविधता लाने का प्रयास किया जाएगा। आपको पहले था जो मजदूरी, बट अब कृषि में भी कुछ योगदान दिया जाएगा इसके अंतर्गत। और औद्योगिकी यहाँ पे था ना, मनरेगा में था कि निधि हस्ताक्षरण और परियोजना निगरानी के लिए हद तक तकनीकी का उपयोग करना था, एक लिमिट तक ही कोई तकनीक का उपयोग करना था। पर यहाँ ऐसा नहीं है, जिस चीज़ से आपको योजना में ला सकते हैं, जिससे आपको सहूलियत मिले वो चीज़ भी कर सकते हैं। तो एबीजी राम जी के बारे में बता रहे हैं आप। संसाधन प्रबंधन, कृषि सुधार और डिजिटल प्रशिक्षण, समझे, डिजिटल प्रशिक्षण, एआई और ड्रोन जैसी तकनीकी आधुनिक का उपयोग भी किया जाएगा इस एबीजी राम जी के अंतर्गत। तो सोचिए पहले जो था उसमें बस आपको शारीरिक, मतलब आपको कुछ आता भी नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको ले जा करके फ्रेशर के तौर पे ड्यूटी दिया जाएगा, सिखाया जाएगा। सोच सकते हैं यहाँ पे आपको एक बार और बता दे रहा है, संसाधन प्रबंधन, कृषि सुधार, डिजिटल प्रशिक्षण और एआई, बताइए, एआई और ड्रोन जैसी अत्याधुनिक तकनीकी का भी उपयोग किया जाएगा नया मॉडल में। चलो बेहतर बात है। यहाँ एक था ना जो रुकावट भी इसमें कुछ था, कृषि चरण अवधि के दौरान कई अनिवार्य रोक नहीं थी, समझे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। बुआई और कटाई के चरण कृषि मौसम में दौरान 60 दिनों का अनिवार्य प्रतिबंधन है। मतलब जैसे खेत में अभी सीजन चले, कोई भी सीजन चले, गेहूँ कटने का हो या धान कटने का, कोई भी सीजन चले जहाँ पे आपको रोजगार थोड़ा सा ठप हो जाता है, तो उस समय आपको कहीं ना कहीं रोजगार दिया जाएगा अगर आप डिमांड करते हैं तब। तो सीधी सी बात, मनरेगा और नया योजना में ये अंतर है। आपको शॉर्टकट में कुछ बता देते। मनरेगा तत्काल रोजगार राहत और गरीबी कम करने पर केंद्रित थी, मतलब थोड़ा, मतलब साल में 365 दिन में अगर 100 दिन रोजगार दे ही दिया जाए तो आपको 265 दिन और भी बैठ रहा है। उसको लेकर के सरकार सोचा और कुछ नया योजना लाया है, जबकि एबीजी राम जी का एक नया योजना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था समग्र दीर्घकालीन विकास के लिए कौशल निर्माण, उद्यमिता और आधुनिक तकनीकी का एकीकरण किया जाएगा। मतलब बेहतर जो नया आविष्कार है, जो अभी तक अपने गांव या जिस क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में नहीं पहुंचा है, वहां तक उस चीज़ को पहुंचाया जाएगा इस नई योजना के अंतर्गत, समझे। यही सब अंतर था मनरेगा और एबीजी राम जी के बारे में, मतलब नया योजना के बारे में। तो एक बार और योजना के मनरेगा और एबीजी राम जी का फुल फॉर्म आपको बता दे रहे। मनरेगा का फुल फॉर्म था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा का ये फुल फॉर्म था, मतलब जो पूरा नाम था। और एबीजी राम जी का पूरा नाम है विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, समझे। तो आपके क्षेत्र में आप तक पहुंचाने का काम मुखिया, सरपंच और आपके जो वार्ड मेंबर है, प्रतिनिधि, आप तक, ग्रामीण क्षेत्र का हम बात करें, आपके पहुंचाने का काम है। शहरी में चले जाए तो वार्ड पार्षद हो गया, मतलब शहरी का उतना फिलहाल शहरी में वार्ड पार्षद ही, मतलब एक वहाँ पे वार्ड बाय वार्ड बता रहते हैं, क्योंकि शहर बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, इसलिए वहाँ पे वार्ड पार्षद हो गया। शहरी में मुखिया नहीं आता है, समझे। ग्रामीण में है इसलिए बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ है, तो थोड़ा आप लोग अपने मुखिया से सवाल जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।